Probably I will put a presentation. Just give me a little while. Can you see the presentation? Yes, Chef, we can. Yes, Chef. Yes, Chef. Yes, Chef. It is visible. Sorry? Okay. Can you translate whatever we have spoken, Sabra? Yes, Chef. Students, आज के सेशन में, आज हमारा दूसरा दिन है, दूसरा दिन का पहला सेशन है और अभी तक शेफ ये कह रहे हैं कि शेफ पूरा उम्मीद करते हैं कि कल के सेशन में आप सभी ने जो कुछ भी सुना, जिन चीजों के बारे में आपको कल जानने को मिला, आपने जरूर उसको कुछ स्टडी किया होगा, नॉलेज गैदर किया होगा, आपके दिमाग में कल की बातें होंगी। आज इस सेशन में खासकर जो शेफ हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं वो खाद्य पदार्थ, खाने की चीजों को लेकर हो रही है, फूड को लेकर बात होगी। आज आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अभी तक भी तो हम बात खाने की ही कर रहे थे, फूड की ही कर रहे थे, तो अभी ये नया फिर से फूड की बात होगी, ऐसा क्या? शेफ का यहाँ पर कहना यह है कि खाने से संबंधित उसके सारे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जितनी तरह की बातें हो सकती है, सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं, खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई चीजें, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू से जुड़ी हुई चीजें, खाने के चीजों को लेके और किस रूप में हम क्या क्या देख सकते हैं, टोटल उन सारे चीजों के बारे में यहाँ पर आज इस सेशन में चर्चा की जाएगी। और सर, शेफ के पास एक प्रेजेंटेशन है, हम लोग उस प्रेजेंटेशन की शुरुआत अभी शेफ कर रहे हैं, हम लोग उसको देखेंगे। यस शेफ। See, girls, the idea of translating is for you to understand better. The idea is to understand better. You know, it is not that you leave out the English version of it and just learn the Hindi version. No, it is not like that. What is important is you have to understand Hindi and also learn English. That is very important. You know, that is so. Please listen to my words, listen to me properly. Okay, see, in life, there are few things important in nature. One is sun. Just imagine no sun for next 1 month. Can living beings live? No, they can't live. You can't live without sun. Then air, water, sky. So these are the components required for the earth to survive. So even our food is combined with, is all related to these natural resources. You can't have plant without sun. Can you have without air? You can't have. Can you have without water? You can't have without water. Okay, can you translate? We will go to the next. Yes. ये जो ट्रांसलेशन हो रही है, हिंदी में अनुवाद हो रहा है, इसको आपको इस तरह से समझना है, ताकि इसलिए ये किया जा रहा है ताकि आप में से हर एक स्टूडेंट्स पूरी बातों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हिंदी के बातों को सुनेंगे और इंग्लिश में जो शेफ बता रहे हैं उन चीजों को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। आपके समझने के आसानी के लिए ये पूरा ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं, शेफ बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना भी है। आपकी इंग्लिश उससे अच्छी भी होगी, आप सेंटेंसेस, वर्ड्स को समझेंगे भी धीरे धीरे। और हिंदी का अनुवाद इसलिए ताकि पूरी बात को आप समझ सके। इसके बाद हमारे स्क्रीन में जो विजिबल है, शेफ ने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन रखा है, आप सूर्य देख सकते हैं। आप हमारे चारों ओर जो चीजें हमें वातावरण में मिलती है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे आकाश हो, चाहे पानी हो, ये सारी बातें हैं, इनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य और सूर्य की रोशनी हमारी जिंदगी में क्या महत्व देती है हम सभी जानते हैं। इसके बिना हम कोई भी चीज आगे कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमें नेचर ने जिन चीजों को दिया है उसे लेकर उसके साथ हमें चलना है, उसके
फायदों को समझते हुए आगे बढ़ना है। यस सर। What is food? See, food is any substance consumed to provide nutritional support for the body. खाना क्या है, यहाँ शेफ पूछ रहे हैं। तो खाना एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमें, हमारे शरीर को जरूरी, हमारी जो पौष्टिक तत्व हमें जरूरी हैं वो हमें खाने के पदार्थों से मिलता है। हमारे शरीर को पूर्ति होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यस सर। See, food animal or plant and it contains substances such as carbohydrates. एनिमल से, जो शाकाहारी व्यक्ति हैं उन्हें पौधों से सारे खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है। जो मांसाहारी व्यक्ति हैं उनको अलग अलग जानवरों के मीट से भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति होती है। और इन्हीं चीजों में मौजूद जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, प्रोटीन हो, अलग अलग विटामिन हो, मिनरल्स हो, ऐसी चीजें हमें खाद्य पदार्थों से ही हासिल होती है, जिसे हम खाने के रूप में पहचानते हैं। यस सर। See, these substances go into your body. Then they are converted into cells. Then they produce energy and then they stimulate growth. So it also stimulates growth, it also maintains your life. ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये सबसे पहले हमारे शरीर में जाता है जब हम खाते हैं, और उसके बाद इन खाद्य पदार्थों में जो अलग अलग तरह की कोशिकाओं में एनर्जी देने वाले पदार्थ हैं, हमारे शरीर के अंदर मौजूद कोशिकाओं में जो पदार्थ हैं उन्हें इस खाने से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और हम अपने जरूरी कामों को, जिंदगी को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं और आगे के कामों को इसी खाद्य पदार्थों के एनर्जी के प्राप्त करने के कारण हम सारे चीजों को कर पाते हैं। यस सर। ओके, सी हम क्या खाना खाएंगे? What food we will eat? It also goes as per lifestyle trend. मतलब I am a sportsman, my food is different. If I sit and work, my food is different. If I have some health problems, my food is different. I live in America, my food is different. I have a sedentary life, my food is different. So our food, eating habits, requirement goes as per lifestyle trends. हमारा खाना कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार की है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर हम एक एथलीट हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम अलग प्रकार का खाना खाएंगे। अगर हम इस तरह का काम करते हैं जहां मुझे शारीरिक मेहनत की जरूरत नहीं है, बैठकर काम करते हैं, तो हमारा खाने का तरीका अलग होगा। उसी तरह अगर हम लोकेशन के हिसाब से बात करें, भारत में हम रहते हैं तो हमारी खाद्य प्रणाली, खाद्य शैली कुछ और है। अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो वहां के लोग कुछ और खाना पसंद करते हैं। तो खाने की चीजें कैसी होंगी ये मुख्यतः इन बातों पे निर्भर करेगी, और जैसा खाना हम खाएंगे हमारे जीवन शैली के अनुसार ही हमें उस प्रकार से चीजों को खाना मिलता भी है, हम खाते भी हैं और जीवन शैली प्रभावित होती है। यस सर। सो हमारा खाना, हमारा फूड है, ये तीनों चीज में चलता है। मतलब these are the three things govern our food. One is lifestyle trend, another is visual appeal, third is pricing. देखो, I want to eat
everyday chicken, I can't eat. I don't have money. So, in commercially, in our life also, the food is governed by three. Suppose visual appeal. Will you eat something, food which doesn't look nice? You won't eat. You want the food to look nice. So, lifestyle trend, visual appeal, pricing. हम किस प्रकार का खाना खाएंगे ये मुख्यतः इन तीन बातों पर भी निर्भर करती है। पहली, जो कि अभी बताया भी गया, हमारी जीवन शैली कैसी है उसके अनुसार। दूसरा, जो खाना हम खाते हैं वो दिखने में कैसा है, वो हमें आकर्षित करता है कि नहीं। अगर हमें वो देखकर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो उस खाने को हमें खाने की इच्छा भी अपने आप पनपेगी। और तीसरा, हमारा क्रय शक्ति, यानी कि हम चीजों को खरीद कितना पाते हैं, हम किस तरह के चीजों को अफोर्ड कर पाते हैं, उसका दाम क्या है, इन बातों पर भी निर्भर करेगा कि हम कैसा खाना खाते हैं। यस सर। सो हम अच्छा खाना खाएंगे, बहुत अच्छा होंगे, हमारा बॉडी अच्छा ग्रोथ होगा, अच्छा हो। बट ये न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे, हम वी विल बिकम टायर्ड हो गया, हम काम नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टायर्ड है। वो ब्रेकफास्ट नहीं खाया साहब, क्यों टायर्ड है। हम सुबह सिर्फ कॉफी टोस्ट पिया, वो अच्छा नहीं है। देन if you eat too much non-nutritious food, you will also become overweight. And your whole body, when you don't eat nutritious food, it will perform less. It won't perform well. That is why it's very important for nutritious food. हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं उस पर यह भी निर्भर करेगा कि हम किस तरह के कामों को कर पाएंगे। अगर हम पौष्टिक खाना नहीं खाते तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। पौष्टिक खाने की कमी के कारण या समय पर भोजन नहीं करने के कारण, जैसे शेफ ने एक उदाहरण दिया कि आज का ब्रेकफास्ट मैं मिस कर गया, नहीं खाया हूं, तो ऐसा अगर हो जाता है तो इसका प्रभाव हमारे शरीर में मुख्यतः इन तीन तरह से पड़ सकता है। पहला, हम टायर्ड फील कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, काफी समय तक खाना तो खाते हैं लेकिन पौष्टिक तत्व उसमें उतनी नहीं है जितनी मिलनी चाहिए, तो हमारे शरीर पर ओवरवेट या वजन बढ़ जाने के रूप में भी इसका एक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर ऐसा होगा तो हमारे रोजमर्रा के काम पर भी इस पर फर्क पड़ेगा, हमारे परफॉर्मेंस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं, पौष्टिक तत्व युक्त भोजन हमें मिलना अति आवश्यक है। यस सर। तो हम अभी देखेंगे क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लुएंसिंग? प्रभावित फैक्टर्स इन्फ्लुएंस। Saurav, can you help me with this particular thing so that everything is now on influence? So right, sir. Should I translate it for them first, chef? Only influence. Yeah. What are the factors influencing what you eat? Translate that very clearly. क्या कारक हैं जो हमें प्रभावित करेगा? इन्फ्लुएंस शब्द जो यहाँ लिखा हुआ है, प्रभाव डालेगा, तो वो कौन से कारक हैं? फैक्टर्स यानी कि कारक, और इन्फ्लुएंस करेगा यानी कि प्रभाव डालेगा। Yes, sir. Okay. See, when you plan a food, when you plan your menu, when you plan food, you have to see what factors influence flavor. Sir, oh, ये flavor, ये रास्ता पे जाने इधर, ये दुकान से इतना अच्छा चिकन करी का फ्लेवर आता, बहुत बढ़िया चिकन करी। ओ इतना दाल का इतना अच्छा फ्लेवर आता। One, the flavor has to be good. It should attract you to come and eat. Then the flavor मतलब क्या है? Taste, smell, appearance, texture, temperature. Temperature भी अच्छा होना चाहिए, देखने के लिए अच्छा होना चाहिए, texture भी अच्छा होना चाहिए, smell भी अच्छा होना चाहिए, taste भी अच्छा। मतलब देखो,
ये टेक्सचर है क्या, व्हाई टेक्सचर इज इंपॉर्टेंट? टेक्सचर क्या मतलब है? टेक्सचर सपोज आपको वो बिस्कुट देगा, सॉफ्ट रहेगा मुंह में, आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। It is soft. No, you want a crisp biscuit. No, the biscuit should be crisp. Suppose आपको रोटी देगा, ये इतना बहुत लेदर रबर के तरह खाएंगे? नहीं खाएंगे। Texture is not good. You will not eat. So the factors which influence. ये क्या factors which influence? The taste, the smell, the appearance, the texture, and the temperature. Then ये तो फ्लेवर है। देन अदर एस्पेक्ट्स है कॉस्ट। देखो मेरे पास आज 500 रुपया है, हम 700 रुपया का खाना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 700 रुपया का खाना मिलता है? मिलता है, बट नहीं कर सकते। देन कन्वीनियंस। देखो आज घर में आप क्या बना सकते हैं? रोस्ट चिकन बना सकते हैं घर में? क्यों? कन्वीनियंस नहीं है घर में रोस्ट चिकन बनाने। क्या बना सकता हूँ घर में तो हम चिकन करी बना सकता हूँ, उसका कन्वीनियंस है। सो द अदर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस आर द कॉस्ट, द कन्वीनियंस। थर्ड चीज है अवेलेबिलिटी। देखो क्या अवेलेबल है इधर, वही आप बना सकता ना कर। देखो हमारा पास, आपको बस कोकोनट नहीं मिलता, कोकोनट से नहीं बन सकता, टर्की नहीं मिलता, फिश नहीं मिलता। ये सपोज आप पहाड़ में मच्छी में नहीं मिलेगा, ये कहीं। सो फेमिलियरिटी ऑफ द डिश। नेक्स्ट वन इज, ये चीज है, कोई भी चीज है, आपको वो क्या चीज यू शुड नो, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट फूड, then only it is. Then the next one is nutrition. Nutrition means what food you require for your human body. That is very important. You know, sometimes you feel like, see, let us take an example of thirst. When you want water, you become thirsty, am I right? Same way, the body will demand food. Okay. जो मुख्य कारक हैं उसमें सबसे पहला फ्लेवर। फ्लेवर शब्द जब सामने आता है तो इसमें ये 5 बिंदु इसमें शामिल है। इन 5 बिंदु जैसे कि टेस्ट, हमें वो स्वाद कैसा लगता है, स्मेल यानी कि उसकी खुशबू कैसी आती है, अपीयरेंस यानी कि वो दिखने में कैसा है, टेक्सचर वो छूने में फील करने में कैसा है। यहाँ पर शेफ ने उदाहरण भी दिया, जैसे रोटी का एग्जांपल दिया, वो छूते हैं तो एक अलग प्रकार से अनुभव होता है, लेकिन कोई दूसरा खाद्य पदार्थ अगर एक बिस्किट छूते हैं तो वो क्रिस्पी नेचर का होता है, उसका छूने में एक अलग फीलिंग आता है, और किस टेम्परेचर में वो खाना बना है। तो इन सारे बिंदुओं को जोड़कर हम कह सकते हैं कि उसका फ्लेवर के बारे में हमें एक अंदाज मिलता है। शुरुआत में फ्लेवर का उदाहरण शेफ ने दिया, जैसे कि आप सामने से जा रहे हैं और अचानक आपको चिकन करी का खुशबू बगल से मिला, तो ये उदाहरण से हम समझते हैं कि इन 5 चीजों के मिलने से फ्लेवर हमें पता चलता है, किसी चीज का हम अनुभव करते हैं। जब फ्लेवर की बात हो गई, अगर इसके अलावे दूसरे पक्षों की बात करें तो वो कॉस्ट, जो उसका दाम है, उस पर खर्च क्या होगा, वो भी एक मुख्य कारक बन जाता है। कन्वीनियंस यानी कि कितनी आसानी से वो हमें प्राप्त हो सकता है, वो हमें कितनी आसानी से मिल जाए। अवेलेबिलिटी, वो हर समय हमारे आसपास मौजूद है कि नहीं। फैमिलियरिटी, हम उससे कितने वाकिफ हैं, हम उस चीज के बारे में कितने अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। और अंत में न्यूट्रिशन, उसके पोषक तत्व। इन सारे कारकों के होने से हम ऐसा कह सकते हैं कि हम क्या खाएंगे, उस पे ये सारे कारक हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यस शेफ। See, what are the other factors influence what you eat? Age. देखो, ये 70 आदमी क्या खाता है, वो 5 साल का बच्चा क्या खाता, दोनों में डिफरेंस है। जेंडर है, ये मेल है, फीमेल है। मेल क्या करता, फीमेल क्या करता, एक डिफरेंस है, इन्फ्लुएंस करता।
एजुकेशनल लेवल है, आप एजुकेटेड है, आपको पता है क्या खाना है, देन वो दैट आल्सो इन्फ्लुएंस। देन इनकम, आपका इनकम क्या होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट यू ईट। इसके अलावा जो और कारक हम देख पाते हैं कि हमें प्रभाव डालता है कि इंसान की उम्र क्या है, एज। एक शेफ का उदाहरण था अभी कि एक 70 साल के इंसान का भोजन जिस प्रकार का होगा, एक 20 या 25 साल के यंग पर्सन का भोजन वैसा नहीं होगा। उसी तरह जेंडर, वो पुरुष हैं या महिला है, इस पर भी हमारे खाने पीने की आदतों में प्रभाव पड़ता है या बदलाव देखने को मिलता है। साथ साथ हमारी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल लेवल क्या है, मैं कहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ, कितना जागरूक हूँ, ये सारी बातें भी इस पे प्रभाव डालती हैं। और इनकम, जैसे पहले भी बताया गया कि हमारी इनकम क्या है, हम कितना धनोपार्जन करते हैं, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम कितना खाने पीने के चीजों में क्रय करने की क्षमता रख पाएंगे। ये हमारे इनकम से जुड़ी हुई बात है। तो ये कारक हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है, हम क्या खाएंगे ये तय करने के लिए। यस सर। तो नेक्स्ट, कल्चर एंड रिलीजन, ट्रेडिशनल फूड्स। देखो, आपको हम झारखंड है, उधर है, नॉर्थ इंडियन है, उनको ज्यादा पसंद क्या है? ट्रेडिशनल दाल चाहिए, रोटी चाहिए। हम रोज चावल देगा खाए नहीं खाए। ये साउथ में है, हम लोग है, हमको रोज चावल चाहिए, हमको रोटी देगा रोज नहीं खाएगा। ट्रेडिशनल फूड, ये ट्रेडिशनल नॉलेज। मेरे को सुबह इडली चाहिए, डोसा चाहिए, एवरीडे डोसा। ये people like it the traditional food influences. So the traditional food of each region is different. So the very important point is the tradition. There are special events and celebrations, religious foods and practices. एक एक रिलीजन का एक प्रैक्टिस है खाने का, एक एक इवेंट में है। कभी ये पोंगल है, लड्डू बना था इवेंट में। So there are so many events. So your eating habits also influence on the culture and religion. Traditional foods, special events, celebrations and religions food practices. Some religion don't eat beef, some religion don't eat pork, some religion don't eat meat, anything. Some religion don't eat onion and garlic, some religion are vegetarian, some religion only eat fish. So that is also the factors also influence. So tomorrow you must also understand this, because you can't go and put a non-vegetarian restaurant in a place where there are a lot of people with religion, they don't eat non-vegetarian. It won't sell. You can't go and put a beef stall in a place where nobody eats beef. That is why you have to study the religion, you have to study the culture in order to understand what kind of food. See, these are all one for you to practice. Number two, also, when you go into business tomorrow, when you become an entrepreneur tomorrow, you must be able to apply all these factors. Then social status, peer pressure. Peer pressure means, oh, ये friend के साथ जाता है, then you say you buy ice cream, your friend says no, I don't want. नहीं यार, खा लो यार, हम खाता आप भी खा लो यार, दोनों का। चार आदमी के साथ जाता है, एक चाट खाता है, दूसरा बोला नहीं मेरे को चाट नहीं चाहिए, दूसरा नहीं, ऐसा नहीं बोलते. They don't tell like that. Everybody बोला यार चलो यार खा लो यार, हम लोग खाता आप भी खा लो यार. That is peer pressure. Emotional status, your emotional, food associations, health status. See, I have a cold and cough, I don't want to eat ice cream, it's too hard, my body is too hard. I'm watermelon खाना जाता है, I'm thirsty, I want to have a juice.
I'm feeling. So health status is also important. Desire to improve health and appearance. ये मेरा स्किन है ऐसा है, बहुत डार्क है, मेरा स्किन कैसा चमकेगा, सफेद कैसा बन जाएगा, मेरा अपीयरेंस, हम बहुत हाइट कम है, हम मेरा हाइट कैसा बड़ा बन जाएगा, हम थोड़ा पतला है, मैं कैसा मोटा बन जाएगा. So desire to improve health. So your factor also influences. Then nutritional knowledge and attitudes. Also there are nutritional knowledge है, वो बोलेगा सर नहीं यार नहीं, हम सुबह रोटी नहीं खाता, क्यों, मेरे को ठीक से हजम नहीं होता, नहीं हम रोटी नहीं खाते. न्यूट्रिशनल नॉलेज, मेरे को नॉलेज है, नहीं रात को हम साग नहीं खाएगा, क्यों, डाइजेस्ट नहीं होता. हम फिश खाया, मैं फिश के साथ मिल्क नहीं पिएगा. नॉलेज, आपका नॉलेज है इतना, आप सीख लिया है क्या क्या न्यूट्रिशन नॉलेज है. So that is very important. And attitudes. I think I've spoken a lot in Hindi. I think that's enough. We'll go to the next one. Okay, now tell me what is nutrition. So nutrition is a science. So we have seen about food. So food revolves around nutrition. See, I tell you why I'm touching you this basic is, if you don't know these things, you cannot proceed in your life. I always tell, irrespective of any beginners, I insist that you should all know this first. You have to first understand food and nutrition. Without understanding food and nutrition, it is very, very difficult. Okay. Nutrition is a science that studies nutrients and other substances in food, in body, and how these nutrients related to health and disease, and explores why you choose particular foods and the type of diet you eat. ये न्यूट्रिशन ऐसा है, आपका बॉडी का क्या चाहिए वो समझने चाहिए. यू मस्ट अंडरस्टैंड क्या चाहिए. मेरा बॉडी का स्टोन चाहिए, स्टोन खा सकता नहीं, खा सकता. मेरा बॉडी का लकड़ी चाहिए, लकड़ी खा सकता है, वुड पीस खा सकता नहीं, खा सकता. वो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो उस हमारा बॉडी का नहीं चलेगा. So it's a study to understand what are the substances in food which will help your body to grow. So we will now see what all the food, what all the nutrients also we will see. Nutrition. चलो यार, न्यूट्रिशन मतलब है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये है. So हम गोली खाएगा, गोली खाकर हम ठीक कर देगा, नहीं कर सकते. You can't do it. It doesn't satisfy your soul and mind and body. It doesn't satisfy. Am I right? It doesn't satisfy your soul and body. Okay. So your tongue has a bitter, sour, sweet, sour, and astringent. Yesterday, somebody asked me a question, what is astringent? I'm going to answer now. There are two things I'm supposed to give you guys. One is the astringent part, and another. Astringent means it is thuarp. It is in young pomegranate. Young pomegranate. It is also in amla. So, and popcorn. So, astringent is like one of the tastes like salt, sweet, pungent, bitter, sour. See, sour is amla. Amla has got both sourness and astringent. Both it has. Then bitter, you know, bitter gourd, bitter. Sweet, you know, sweet. Salt, you know, salt. So pungent. Chili is pungent, you know. Peppercorn is pungent. Okay, Saurav, can you help me? Yes, sir. यहाँ पर जो अलग अलग स्वाद से संबंधित बातें दी हुई है. कल एक स्टूडेंट है निखत, उन्होंने सवाल किया था शेफ से एस्ट्रिंजेंट के बारे में. यहाँ पर वो चीज बहुत ही सिंपल और अच्छी तरीके से
उदाहरण के रूप में समझाया भी जा रहा है। अभी आपने शेफ के अलग अलग खाद्य पदार्थों के अलग अलग स्वाद संबंधित उदाहरण सुना। जैसे उन्होंने सार, खट्टापन हम जानते हैं, पंजेंट, अलग अलग प्रकार की जो मिर्च होती है, अलग अलग प्रकार के जो पेपर कॉर्न या ऐसी चीजें होती हैं, तो उसका स्वाद जैसा है वो पंजेंट के श्रेणी में आता है। इसी तरह से बिटर, कड़वापन, जो करेला हम लोग बोलते हैं बिटर गुड़, तो वो कड़वापन बिटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से स्वीट से मीठापन, नमकीन सॉल्ट, तो ये ऐसे सारे अलग अलग स्वाद हैं जो हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से में ये स्वाद आते हैं, हमें अनुभव करवाते हैं कि कौन सा स्वाद कैसा है, और उससे हम अलग अलग स्वाद के बीच में अंतर भी कर पाते हैं। यस See, our food has all these six, and all these six tastes are very important for our health. ये नहीं कर सकता साहब मेरे को स्वीट ही बहुत अच्छा लग रहा, हम सिर्फ स्वीट ही खाएगा, नहीं हो सकता। Various organs in your body like liver, kidney, pancreas, stomach, large intestine, small intestine needs these tastes. You need salt for energy. You can't have too much salt, but you need salt. You need astringent for your pancreas, your liver, kidney to work. You need pungent for your food to digest. You need sweetness. Sweetness gives energy. It also helps in digestion. You need sourness. Sourness builds immunity. Amla builds immunity. So, yeah, all these states are very important. You can't get away with this case. So, nutrition is nothing but how well you choose your food ingredients. Okay. Now, we'll talk about calories. I tell you something, I have visited 250 catering institutes. Lot of catering institute students, I ask this question, they don't know the answer. They fail in answering. Not only catering, there are a lot of people they don't know. Please carefully go through this, you will understand. One calorie is how to reduce your temperature by 1 degree, your body. So, how much a human being requires? How many calories a human being requires? How many calories a human being requires? It depends on how many calories you burn. Understand? No? Can you translate this? Because I will take that. किलो कैलोरी आप यहाँ पर देख रहे हैं। शेफ का कहना है, उनका पूर्व एक्सपीरियंस हो चुका है कि कई अलग अलग केटरिंग कॉलेजेस में वो जा चुके हैं। ये चीज का संतोषपूर्वक जवाब किसी स्टूडेंट से उन्हें नहीं मिला। बहुत ही अच्छे और साधारण सिंपल तरीके से यहाँ उन्होंने इस बात को समझाया है कि 1 किलो कैलोरी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के तापमान को जो प्रभावित करता है 1 डिग्री से, वो 1 किलो कैलोरी के बराबर है। हमें जो शक्ति मिलती है खाद्य पदार्थों से, वो क्या किलो कैलोरी हम अर्जित किए, इस पर ये एक कारक के रूप में काम करता है। मुख्यतः ये 2 बातें हैं जो कि किलो कैलोरी के समझने के प्रयास के हिसाब से हम इसको जान सकते हैं। यस सर। So you need calories. You need to raise my temperature. I need energy. So my energy is measured by calorie. आप कैसा है वो वेट को वजन करता ना, मतलब वेरियस चीज को वजन करता वेट। ये बोलता ये दाल है, ये किलो है, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। सेम चीज है, लेंथ को मेजर करता ना, मैं है 6 फीट है, वो 3 फीट है, 4 फीट है। ऐसा है हमारा एनर्जी को measuring unit is calorie. So, how many calories as a human being I need? How many calories do I need? Does all human beings require same calories? No. Not correct. I again said it requires
calories as per how much you burn. Very simple. A person like me, if I keep sitting in the chair for a long time, I spend less calorie. If you work in the kitchen for 8 hours, you spend more calorie. If your age is less, you spend less calorie. If your age is more, you spend more calorie. If you are lifting bags in the railway station, or you are lifting, you are carting, you are doing heavy work, you need different calorie. If you are a sports person, you different calorie. If you are walking and you don't do anything, your calorie. So the calorie depends on how much you burn, and how much you burn depends on what work you do. Very, very simple. आपका कैलोरी इस बात पर निर्भर करेगा कि एक इंसान अपने काम के तरीके से कितना एनर्जी बर्न कर रहा है। शेफ ने यहाँ उदाहरण भी दिया कि एक 6 फीट का व्यक्ति है या एक 5 फीट का या 4 फीट का व्यक्ति है, क्या सारी जरूरतें हर एक इंसान की एक ही होगी? बिल्कुल भी नहीं। शरीर का गठन कैसा है, उसका काम का तरीका कैसा है। फिर से यहाँ पर शेफ ने उदाहरण दिया है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अगर होगा तो उसकी जरूरतें अलग होगी, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो अपने बॉडी की एनर्जी को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरह अगर एक व्यक्ति ऐसा जो कि अपने चेयर पर बैठ के ज्यादातर काम करता है, शारीरिक परिश्रम बहुत कम या ना के बराबर करता है, तो उसकी जरूरतें अलग होगी। और क्योंकि वो कैलोरी बर्न भी कम कर रहा है, तो उसकी आवश्यकताएं भी शरीर से, जिसका शारीरिक गठन जैसा है, जिसकी आवश्यकताएं शरीर की जैसी है, और जिसका जैसा मेहनत का स्वरूप है, उसके हिसाब से ही उसकी शरीर की शक्ति की जरूरत है, कैलोरी बर्न करता है अपने रोजमर्रा के काम के किए गए के तरीकों से। यस सर। So now you are clear with calories. No more doubt on calories. Please see the net and learn calories. This is very important. When you want to make a menu, when you want to cook food, when you want to serve food, when you want to portion food, when you want to plan a menu for the whole day, you must know calories. How many calories each one produce, each one require. You must know. Okay. So now how much calorie I need? Do you know how much calorie you need? How much calorie? See, I have already told calorie is based on physical activity. Okay, we can take a moderate worker. चलता फलता थोड़ा काम करता है, लाइक आप लोग है, हम लोग है, ऐसा रखेंगे। हमारा कैलोरी पर डे 1800, मतलब यह 1500 लेकर 4000 तक जाएंगे। ये क्रिकेट है, उनको चाहिए 3500-4000। ये बॉक्सर है, उनको चाहिए 4000, क्योंकि वो बहुत बॉक्सिंग करता, बहुत काम करता, उसको 10 अंडा खाना लगता ना, 10 अंडा मीट है, ये he needs lot of calories. So, but let us think about 1800 calories for a moderate worker, but it changes from 1500 to 3500. आपकी कैलोरी की आवश्यकता क्या है, क्या आपको पता है? ये बिल्कुल उसी बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना काम, कितना शारीरिक मेहनत करते हैं। यहाँ पर शेफ ने जैसे उदाहरण दिया कि एक क्रिकेटर है, उसकी शारीरिक परिश्रम ही सबसे ज्यादा है, वही उसका मुख्य काम है, तो उसकी आवश्यकताएं अलग हैं। उसी तरह से अगर एक दूसरा व्यक्ति है, पहले भी ये उदाहरण शेफ ने दिया है, दोबारा यहाँ पर बताना जरूरी था, ये उदाहरण फिर से इसीलिए आया कि ये पूरा इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी रोजमर्रा का काम, हमारा दिनचर्या कैसा बीतता है, हम कैसा शारीरिक श्रम करते हैं, और उसी अनुसार ये निर्भर करेगा कि मेरे किए गए शारीरिक श्रम के अनुरूप ही मेरी कैलोरीज की आवश्यकता होगी, और उसी के अनुरूप हम कैसा भोजन करेंगे। एक एवरेज उदाहरण के तौर पे 1800 कैलोरीज का शेफ ने यहाँ पर उदाहरण दिया है।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये एक रेंज है 1800 से 3500 कैलोरीज का एक रेंज है, जिसके अंदर मुख्यतः अधिकतर इंसान का सारा काम कैलोरी की मात्रा के अनुरूप से पूरा हो सकता है। यस शेफ। So don't think too much. So our energy needs depends on gender, growth, basal metabolic rate. So don't confuse yourself. Just understand basal metabolic rate. Don't confuse. But these are all the differences. Okay. What are the classes of nutrition? What are the classes of various nutrients in our body? See, there are 6 nutrients in our body. Carbohydrates, fat, or lipid. We call it lipid because it consists of both oil and whatever it has fat. Then proteins, vitamins, minerals, water. Please remember this. Don't forget it. Saurabh. जो अलग अलग हमारी न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी है, उसको आप मुख्यतः ये 6 भागों में बांट सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि आप समझें कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे पोषक तत्व के प्रकार या अलग अलग भिन्नताओं के हिसाब से इन 6 भागों में हमें उनको बांटना है। जैसा आपके सामने यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की एक श्रेणी है, फैट्स एक श्रेणी है जिसे वसा भी हम कहते हैं, प्रोटीन की एक श्रेणी है, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, वाटर, इसकी भी एक श्रेणी है। और इन्हीं श्रेणियों पे इनको बांटकर हम अपने पोषक तत्वों को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मुख्यतः इन 6 श्रेणियों में आपको ये अत्यंत ही आवश्यक है और ये बहुत जरूरी है ताकि आप जान 6 श्रेणियों में ही बांट के हो सकता है। यस सर। Okay. What are carbohydrates? We will see one by one. Carbohydrates are sugars, starch and fiber. क्या काम करता है वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट? ये रोटी है, चावल है, पोटैटोस है और ब्रेड है और नूडल्स है, स्पैगेटी है। all these are all carbohydrates. ये क्या काम करता है बॉडी में? This gives energy. Okay. Shall I go ahead? It is very simple only. No need. Yes, chef. You can please carry on. They are First understanding. one, see, first one we saw carbohydrate. Next one is fat. Fat is also a very important component. It gives you firefighting amino acids. Third is protein. So majority of the body structure is protein. Proteins are rich in animals and plant. ये प्लांट में है, मतलब है क्या प्लांट है? वेजिटेबल, सब्जी नहीं है, फ्रूट्स नहीं है उसमें प्रोटीन, बट लेंटिल्स, दाल में, तूर दाल, उड़द दाल, इसमें प्रोटीन है, अच्छा प्रोटीन है। Then minerals. Minerals are all in wide variety and they need for regulating the body process and maintain the body. Same way like vitamins, it protects your body. Vitamin A is good for eyes. Iron is required to maintain your blood level. You know, calcium is required to build our bones. So vitamin E is required for our skin. Vitamin C builds immunity in the body. So minerals and vitamins regulate your body processes, protect you from external diseases, maintains your body and allow growth and reproduction. That is what the minerals and vitamins do. Then water. So inorganic nutrients that plays a vital role in bodily process and makes up over half of the body's weight. ये सब चीज काम करने के पानी चाहिए ना। बिना पानी का क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। बिना पानी का डोसा बना सकता? नहीं बना सकता। बिना पानी का चावल बना सकता? नहीं बना सकता। बिना पानी का रोटी बन सकता? नहीं बना सकता।
सो बिना पानी का आपका बॉडी भी काम नहीं करेगा, कुछ अंदर काम नहीं करेगा, बॉडी पानी चाहिए. सो वाटर इज इम्पोर्टेंट. सो Chef, the video is no playing, but there's no audio. Is it supposed to be like that? audio is there. No, Chef. Here, I think it's taking time to relay the audio. Okay, let them see this. It's okay. Okay, Chef. It is not too long. It's just 1 minute. Actually, I'm making a cutlet with a banyan millet. Banyan millet is banyan millet. I'm making a thing. See here, I'm using correct amount of oil, then ginger, onion, green chili. Coriander powder, pepper powder, and salt. I add and saute all this for a while. Then I add the green peas. Then finely chopped beef, finely chopped carrot. I add finely chopped carrot, finely chopped cabbage. Then I saute it for a minute. Then I put banyan millet. Banyan millet and I keep stirring it. Then I add boiled water. Just double check. So, I'm trying to show how nice a dish you can make even from millet. So, this millet can be made or shaped into nice cutlets. So, it makes it interesting. So, what is important is bring it. See, I have coated with flour, I have coated with breadcrumbs so that it doesn't soak too much in the oil. If you see, it won't have too much oil. Do you see too much oil? No, not too much oil. So, that is how an excellent banyan millet cutlet is. So, whatever we have seen, number one, carbohydrate gives energy. Lipids or fats provide energy, promote growth and maintenance, regulate body processes. Why do you say it regulate body process? Because to take some of the vitamins in the body, you need lipids. That is why there are some fat-soluble vitamins. The fat-soluble vitamins are there, and if the body has to absorb, you need lipid or fat. It won't absorb like that. That is why we also say it regulates body process. Protein is one thing which provide energy, which promote growth and maintenance. It also regulates body processes. If you see vitamins, it promote growth and maintenance, regulate body. Minerals and water also promote growth and maintenance and regulate body. Normally, they don't come with more of calories. They only regulate growth and body. Can you translate this? It's little important. यहाँ पर आप Saurabh? अलग अलग जो पोषक तत्व की श्रेणियां देख रहे हैं, इसमें हर एक पोषक तत्व का अपना अपना कुछ न कुछ जरूरी काम है जो वो पूरा करते हैं. जैसे इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ, उनका मुख्य काम है हमारे शरीर को
शक्ति प्रदान करना और हमारे शरीर के ग्रोथ और उसको एक बराबर रख सकते हैं वैसी चीजों पर ध्यान देना। इसी तरह जो वसा है, वसा का काम है हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करना, हमारे शरीर में ग्रोथ लाना, उसको एक लेवल पर मेंटेन करके चलना और हमारे शरीर के अन्य रोजमर्रा के कामों को करने में मदद करना। साथ ही प्रोटीन का भी हम उसी तरह का हमारे शरीर पर प्रभाव देख सकते हैं। विटामिन की बात करें तो वो मुख्यतः हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करता है और साथ साथ हमारे शरीर के बाकी क्रियाकलापों को मेंटेन करने में हमें मदद करता है। साथ ही मिनरल्स की भी वही काम है और अंततः वाटर, पानी, ये भी हमारे शरीर को मेंटेन करने में, ग्रोथ देने में सहायक भूमिका अदा करता है और साथ साथ हमारे शरीर के बाकी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के काम में आता है। हर एक पोषक तत्व हमारे शरीर में जाकर कुछ ना कुछ हमारे शरीर को अलग अलग रूप में प्रभावित करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए शुरू में भी, इससे पहले के स्लाइड्स में भी शेफ ने कहा, हम लोगों ने सुना है कि हमारे शरीर को हर तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता है। इसमें से कोई एक या दो अगर हम ना लें या एक या दो ज्यादा लें तो उसका दुष्प्रभाव भी शरीर में देखने को मिल सकता है। यस शेफ। Okay, I think we will close this here about what time is over.